स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। 12 की ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे। और चलिए 12 की ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे देहरादून से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल पर 24 घंटे शराब की दुकानों के खोलने के आदेश को वापस ले लिया गया है। अब अपने निर्धारित समय पर ही शराब की सभी दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग ने पहले 24 घंटे आदेश दिए थे और 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी शराब की दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन सीएम की नाराजगी और विपक्ष के विरोध के कारण ये फैसला पलटा गया है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है और अब अपने निर्धारित समय पर ही ये शराब की दुकानें खुलेंगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि नए साल पर 24 घंटे शराब की दुकानें खोलने का आदेश पहले दे दिया गया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस फैसले पर हमलावर था और सीएम की नाराजगी भी इस फैसले पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी, जिस पर अब फैसले को पलट दिया गया है। और एक और बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता दें, कोहरे के चलते एनएच 34 पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई है। हादसे में दोनों ट्रक के चालक और कंडक्टर घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया है। मदहा कोतवाली क्षेत्र के नरायच गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो लगातार कोहरे का सितम किस तरीके से हावी होता जा रहा है, इसकी वानगी एनएच 34 पर आज देखने को मिली, जहां 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई और दोनों ही ट्रकों के जो चालक और परिचालक थे वो घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौधा कोतवाली क्षेत्र के नारायच गांव के पास की घटना बताई जा रही है। वहीं जालौन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिरी, 2 युवकों की इसमें मौत हो गई है। कार में 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं और तीसरे युवक ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई है। अखंड रामायण भंडारी के लिए सब्जी लेने ये तीनों युवक जा रहे थे। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर पुल की घटना है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है जालौन से, जहां तेज रफ्तार जो कार थी अचानक से बेकाबू होकर नहर में गिर गई, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौत हो गई है और एक युवक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि अखंड रामायण भंडारी के लिए सब्जी लेने ये तीनों युवक जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर चित्रकूट से है। सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को रौंद दिया। छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। नाराज लोगों ने सरधुआ थाने का घेराव किया। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को रौंद दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और छात्रा की मौत से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। नाराज लोगों ने सरधुआ थाने का भी इस दौरान घेराव किया और ये मौके की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे, थाने का घेराव किया गया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई की मांग की जा रही है इन लोगों की तरफ से कि तेज रफ्तार ट्रक था जिसने एक छात्रा को रौंद दिया, जिससे इस छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। और अब बागपत से अगली खबर है, जहां एक दूसरे पर टिप्पणी करने से 2 वकील भिड़ गए। बीच सड़क दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के वकील पर डंडे से हमले का आरोप है। बागपत तहसील के गेट के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। इस तरीके से इन दोनों जो वकील है उनके बीच विवाद होता है और देखते ही देखते जो ये विवाद था ये मारपीट में तब्दील हो जाता है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर इन दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई, जमकर गाली गलौज हुआ। एक पक्ष के वकील पर डंडे से हमले का भी आरोप लगा है। बागपत तहसील के गेट के बाहर का मामला बताया जा रहा है। देखिए नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से महिलाएं भी इस आपसी विवाद में एक दूसरे पर बरसती हुई नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी के डासना में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है और मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा के पास है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पक्षों में कुछ विवाद होता है और देखते ही देखते जो विवाद था ये मारपीट में तब्दील हो जाता है। जमकर इस दौरान मारपीट हुई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना वेब सिटी अंतर्गत कस्बा डासना में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।
दोनों पक्षों में मारपीट करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लिया तथा पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर आगरा से है। यहाँ फ्लेक्सी बोर्ड की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर इन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फ्लेक्सी बोर्ड की फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी। किस कारण से ये आग लगी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है। यहाँ घर में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से 6 मवेशियों की मौत हो गई है। काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिथाई का मामला बताया जा रहा है। ये मौके की तस्वीरें आप देखिए। अचानक से इस घर में भीषण आग लगती है जिसमें 6 मवेशियों की मौत हो गई है। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिथाई का ये मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की। और हालांकि ये राहत की बात है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन 6 मवेशियों की इस भीषण आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला है। हालांकि कैसे ये आग लगी इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। लखनऊ स्थित आवास पर जाकर ये मुलाकात हुई है और मुलाकात को ओपी राजभर ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। क्षेत्र की समस्या को लेकर ये मुलाकात हुई है। ओपी राजभर का ये कहना है स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर मुलाकात हुई। ओपी राजभर से मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि हम लोग मित्र हैं और पारिवारिक सदस्य हैं एक दूसरे के। हमारा अंतिम लक्ष्य जनता की सेवा करना है। तो दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है और काफी मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। लेकिन जब इस मुलाकात के बारे में ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उनका कहना है कि शिष्टाचार की ये मुलाकात थी। जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी उसे लेकर चर्चा की गई है स्वास्थ्य मंत्री से। डिप्टी सीएम हैं तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के कहाँ जाएंगे? पीजीआई की बीमारी अगर किसी को लगी हो कहाँ जाएंगे? आप ही क्या ना आएंगे? भाई कहाँ ना देखिए रोगी लेके आए हैं उठे हैं होने से काम होने वाला है आजकल नहीं यहाँ तो हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं फोन पे नहीं समझाई जा सकती हैं। मित्र हैं और हम लोग पारिवारिक सदस्य हैं एक दूसरे के, और साल का अंतिम प्रहर है और हम लोग आपस में बैठ करके दिनचर्या की चर्चा भी करते हैं कि समाज में किस प्रकार से हम लोगों की जनता की सेवा करनी है। हम लोगों का अंतिम लक्ष्य जनता जनार्दन की सेवा करना है और हम राउंड द क्लॉक हम दोनों भाई लगे रहते हैं। और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के थर्ड फ्रंट वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट बीती बात है, भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। थर्ड फ्रंट का भविष्य 1989 से देखा था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ वीपी सिंह ने सरकार बनाई थी और सभी दलों को जोड़ा था। पहले भी तीसरा मोर्चा बना है और 3 से 6 महीने की सरकार रही। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में अराजकता, गुंडई और बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को, ममता बनर्जी, इन सबको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, थर्ड फ्रंट का भविष्य हम लोगों ने 89 से देखा है, जब वीपी सिंह ने सरकार बनाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कई दलों को जोड़ा बनी। फिर आफ्टर देन तीसरा मोर्चा बना। तीसरे मोर्चे की सरकार 3 महीना, 90 दिन, 6 महीना, 4 महीना, इससे अधिक नहीं चल पाई। उसमें देवगौड़ा जी भी हो गए, आदरणीय गुजराल जी भी हो गए और एक और सीनियर व्यक्ति हुए। लेकिन तीसरे मोर्चे की
बात वहीं समाप्त हो गई। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडई, माफियावाद, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, खेत मकान दुकान को लूटना और एक परिवार को आगे बढ़ाना प्रदेश की जनता ने अपनी आँखों से देखा है। अब प्रदेश के लोग एक ऐसी पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है और सर्वस्पर्शी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम हुआ है। इन 70-75 वर्षों में क्या आप सोच सकते हैं गरीब आदमी को पक्का मकान कोई दे पाया? घर घर नल योजना, जल जीवन मिशन, इसी बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आया था, आपने खबरें दिखाई थी। घर घर जल मिल रहा है, लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है। सबको पता है कि ज़्यादातर बीमारियां पीने के पानी से होती हैं। इन्होंने कहा कि विपक्षी तो आरक्षण के मुद्दे पर बात ही ना करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को उठाते हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ ही ओबीसी आरक्षण पर सपा ने नई रणनीति बनाई है। ओबीसी आरक्षण पर सपा भी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लीगल ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से बिना आरक्षण के चुनाव ना कराए जाने की सपा की तरफ से मांग की जाएगी। सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, राम गोपाल यादव का ये साफ कहना है और सपा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ये नई रणनीति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है समाजवादी पार्टी की और कोर्ट से अपील की जाएगी कि बिना आरक्षण के चुनाव ना करवाया जाए। पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इसके लिए लीगल ड्राफ्ट तैयार करना भी अब शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की जाएगी कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराया जाए। सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, डॉक्टर राम गोपाल यादव का ये साफ तौर पर कहना है। तो देखिए, निकाय चुनाव पर जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। एक तरफ सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अब रणनीति बनाई है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का सेवा विस्तार। दुर्गा शंकर मिश्र को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। 31 दिसंबर 2023 तक दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल रहेगा। केंद्र सरकार ने उनको 1 साल का सेवा विस्तार देकर यूपी का मुख्य सचिव बनाया था, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को यानी कि आज खत्म हो रहा था। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 तक वो अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन इनके सेवा विस्तार से 7 अफसर मुख्य सचिव की रेस से बाहर हो गए हैं। आज खत्म हो रहा था मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल, लेकिन इसे 1 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल और आगे बढ़ाया गया है। तो मुख्य सचिव के रेस से कौन कौन बाहर हुआ है, ये पॉइंट्स के जरिए समझिए। राजेंद्र कुमार तिवारी सबसे पहले इनका नाम है। 1985 बैच के आईएएस है, जिनका नाम चल रहा था मुख्य सचिव के लिए, लेकिन अब इनका नाम हटा दिया गया है। फरवरी 2023 में रिटायर होंगे। मुख्य सचिव ये रह चुके हैं। संजीव कुमार मित्तल, राजस्व परिषद के चेयरमैन, अगस्त 2023 में ये रिटायर होंगे। उसके बाद नाम आता है आलोक कुमार का। केंद्र में ऊर्जा सचिव के पद पर ये तैनात है और जून 2023 में ये रिटायर होंगे। नवनीत सहगल 1988 बैच के आईएएस ये हैं और जुलाई 2023 में ये रिटायर होंगे। और आखिरी नाम आईएएस अरविंद कुमार, जिनका फरवरी 2023 में रिटायरमेंट होगा। और चलिए, इसी खबर के साथ फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।